अर्जुन ने इधर से देखा, पुनः एक ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया और इधर अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अब तो आकाश में दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने लगे। भीषण ज्वाला प्रकट हो गई। भगवान ने आवाज लगाई, अश्वत्थामा अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लो, नहीं तो ये संसार जल जाएगा। अश्वत्थामा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, केशव हमें ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता है लेकिन वापस करना नहीं आता। भगवान ने कहा जब वापस करना नहीं आता तो फिर चलाए क्यों था। आज अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस किया, भगवान का संकेत पाया। अर्जुन दौड़ के रथ से नीचे उतरे और उतरने के बाद में अश्वत्थामा के महल के अट्टालिका के ऊपर गए दौड़ के और अश्वत्थामा को पकड़ के नीचे खींच के लाए। तथा रतम पशुवत पाशबद्धम तवान्मुखम कर्म जुगुप्सितेन। रथ के पीछे जहां पर घोड़ों के लिए चारा पानी रखा जाता है, वहीं पर एक पशु की भांति अश्वत्थामा को बांध के अर्जुन ने रथ के पीछे डाल दिया। चल दिए द्रौपदी के शिविर की तरफ। और जैसे ही द्रौपदी को देखा, द्रौपदी के पास पहुंचे। द्रौपदी विलाप कर रही है। एक बार द्रौपदी ने देखा अर्जुन के रथ के पीछे अश्वत्थामा बंधा हुआ पड़ा है। आवाज लगाई, मुंचता मुंचता मीस ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे यार पुत्र, ये तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा है, ब्राह्मण है। शायद तुम्हें पता नहीं है, जब से तुम्हारे गुरु अश्वत्थामा का प्राणांत हुआ, शरीर शांत हुआ है, तब से इसकी मां गौतमी इसी के चेहरे को देखकर जीवित है। और अगर ये भी समाप्त हो गया तो फिर तुम्हारी गुरु माता का क्या हाल होगा। इसलिए मुंचता मुंचता में से छोड़ दो, इसको मारना ठीक नहीं है। ध्यान देना, आज के समय अगर कोई व्यक्ति किसी माँ के एक बेटे को भी अगर मार दे तो क्या वो माँ उसको क्षमा करने के लिए तैयार होगी क्या। और धन्य द्रौपदी जैसी देवी कि जिस अश्वत्थामा ने उसके 5 बेटों को उसके सामने, आंखों के सामने जिसकी लाशें पड़ी हों, फिर भी द्रौपदी का ये धैर्य वंदनीय है, पूजनीय है कि वो द्रौपदी कह रही कि मुंचता में से ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे छोड़ दो, ये ब्राह्मण अश्वत्थामा है। भीम ने उठाई गदा, अर्जुन चाहे छोड़ दे लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। अर्जुन ने जब देखा ये क्या हो रहा है, मैंने मारने की सौगंध दिखाई, द्रौपदी कह रही छोड़ दो। ध्यान देना, जब कभी भी हमारे परिवार में ऐसी विषम परिस्थिति पैदा हो जाए, परिवार के सदस्य आपस में टकराने लगे, हमें कोई भी रास्ता न सूझ रहा हो, कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान की शरण में चले जाओ। भगवान कोई न कोई ऐसा रास्ता बता देंगे कि हमारा कार्य बन जाएगा। अर्जुन ने भी देखा, द्रौपदी कह रही छोड़ दो, भीम कह रहे मारेंगे, अब हम क्या करें। अर्जुन दौड़ के गए द्वारिकाधीश कृष्ण के पास में, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। प्रभु आप बताइए, आपका निर्णय क्या है, आप जैसा आदेश दें हम वैसा कार्य करें। भगवान कभी साफ बात बोलती नहीं है। भगवान ने कहा, अर्जुन अगर हमारे हिसाब से पूछा जाए तो बोले ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य अवादताई बधारणः। अर्जुन ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और ये ब्राह्मण भी है और आतताई भी है। अर्जुन ने कहा, बोले महाराज ये बताओ आतताई कितने प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के। कौन कौन। नंबर 1, लोगों के घर में चोरी करने वाला। दूसरा, लोगों के घर में आग लगाने वाला। किसी को जहर दे के मारने वाला, किसी की संपत्ति का हरण करने वाला,
किसी की स्त्री को छीनने वाला और किसी की हत्या करने वाला, ये 6 प्रकार की आतताई होते हैं। और इसी आतताई शब्द का दूसरा नाम है आतंकवादी। बोले ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और ये आतताई भी है और ब्राह्मण भी है। क्या करें? भगवान ने एक इशारा कर दिया, द्रविड़ा दानम स्थानम निर्यापणम तथा। किसी भी ब्राह्मण का अपमान कर देना ही उसके मरण के बराबर हो जाता है। अगर असली ब्राह्मण है तो उसके जो भी ब्राह्मणत्व के जो सूचक हों उनको छीन लेना चाहिए और उस ब्राह्मण को धक्का दे के वहां से निकाल देना चाहिए। भगवान ने साफ दिया, एक तरफ की मूछ साफ कर दी, एक तरफ की दाढ़ी साफ कर दी। इसके मस्तक में एक मासल मणि थी जो प्रकाश करती थी, चमकती थी। अर्जुन ने उस कटार की नोक से उस मासल मणि को निकाल के और वहां से धक्का देके इसको वहां से अपर के भगा दिया। ब्राह्मण का अपमान कर देना ही उसके मरने के बराबर हो जाता है अगर असली ब्राह्मण है। अश्वत्थामा को वहां से भगाया और भगाने के बाद में अश्वत्थामा आया अपने महल में। फिर अब की बार इसने एक ब्रह्मास्त्र का संधान किया है, संकल्प लिया, हे ब्रह्मास्त्र, तुम्हें अब की बार 5 ब्राह्मणों में किसी से बात नहीं करनी है। फिर महल के अंदर जाना और महल के अंदर उन पांडवों की जो पुत्र वधू है जिसका नाम है उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी, और उसके गर्भ में जो बालक पल रहा है उस बालक को समाप्त कर देना। वो ब्रह्मास्त्र आया है और आते ही आते जैसे उत्तरा के गर्भ को जलाना चालू किया। उत्तरा ने हाथ जोड़ के आवाज लगाई, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्युष्परस्परम। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, त्राहिमाम। ये ब्रह्मास्त्र मेरे उदर को जलाए दे रहा है। और जैसे ही वो उत्तरा ने महल के अंदर भगवान से प्रार्थना की है, करुण पुकार लगाई है, भगवान ने अद्भुत रूप में, एक संक्षिप्त रूप में, अंगुष्ठ मात्र ममलम स्फुरत मौलिनम, अंगूठे के बराबर एक छोटा सा स्वरूप बनाया और उत्तरा की गर्भ में प्रवेश कर गई। वो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उस बालक की रक्षा की, उसको जीवन दान दिया और ब्रह्मास्त्र को समाप्त करने के बाद में वो भगवान बाहर आए हैं। अब देखा हस्तिनापुर के ऊपर जो भी संकट था वो सारा का सारा संकट समाप्त हो गया। अपने हाथों हस्तिनापुर के सिंहासन पर धर्मराज युधिष्ठिर को बैठाल के अपने हाथों तिलक किया। बहुत दिन तक भगवान हस्तिनापुर में रहे हैं। धर्ममय शासन की स्थापना हो गई। भगवान ने विचार किया, बोले अब चलना चाहिए। द्वारिका की याद आ गई भगवान को, क्योंकि अब तो महाभारत का संग्राम भी पूर्ण हो चुका है। जो मेरी उद्भे धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज भगवान ने देखा हस्तिनापुर का अधर्म क्षीण हो चुका, धर्म की वृद्धि हो गई, धर्म का शासन। युधिष्ठिर के पास पहुंचे महाराज, दादा अब हम द्वारिका को चलना चाहते हैं, कहो हमें क्या चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ लिए, केशव हम आपसे क्या मांगे? आपने देने में कहीं हमें कोई कसर रखी है क्या? जब जब हमारे ऊपर आपत्तियां आई तब तब आपने हमारी सहायता की, हमारे ऊपर कृपा की। सदैव हम आपकी छत्र छाया में अपना जीवन यापन करते रहे। केशव हमारे ऊपर यही दया दृष्टि बनाए रखना, आगे भी हमारा जीवन आपकी छत्र छाया में ही व्यतीत होता रहे, इसके अलावा हमें और कुछ भी
नहीं चाहिए। दादा भीम के पास पहुंचे। हाँ भीम, अब हम द्वारिका को जा रहे हैं, आंग लीजिए। भीम ने कहा, बोले महाराज हमें भविष्य में खाने पीने में कोई तकलीफ न हो, हमारी व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे, हमारा रसद विवाद ठीक ठाक चलता रहे, इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की, बोले निद्रा महारानी की। अरे भाई कुछ तो ध्यान रखो, किसकी जय बोल रहे हो? कितने भाव विभोर हो गए, जिसकी जय बोली जाए उसी की जयकारा लगाना चालू कर देते हो। जिस समय राघवेंद्र सरकार ने लंका पे चढ़ाई की ना, तो रावण का एक भाई था जिसका नाम था कुंभकर्ण। तो भगवान ने कुंभकर्ण का वध कर दिया। तो जब कुंभकर्ण का वध कर दिया तो कुंभकर्ण की पत्नी का नाम था निद्रा देवी। उसको जब पता चला कि एक अयोध्या के राजकुमार आए हुए हैं जिनको राम जी कहते हैं, उन्होंने तुम्हारे पति का वध कर दिया, तो वो समुद्र के किनारे रामादल में पहुंची जहां पर राम जी की सेना पड़ी हुई थी। और निद्रा देवी भगवान के सामने जाके हाथ उठा के खड़ी हो गई, महाराज आपने हमारे पति का वध करके अच्छा नहीं किया। भगवान ने कहा क्यों? अरे ये तो दुष्ट था और हमारा तो काम ही है। बोले महाराज आपने हमसे शत्रुता मोल ले ली है, अब मैं आपके बैकुंठ में ताला लगवा दूंगी। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे एक साधारण सी स्त्री हमको चैलेंज कर रही कि मैं आपके बैकुंठ में ताला लगवा दूंगी। भगवान ने कहा देवी बताना जरा कैसे। निद्रा देवी ने कहा, बोले महाराज आप ये बताइए कि आपके बैकुंठ में आते कौन कौन है। भगवान ने कहा जो ज्यादा सत्संग करता है, ज्यादा हमारी कथा सुनता है, ज्यादा भजन कीर्तन करता है, ज्यादा दान पुण्य करता है, वही लोग हमारे बैकुंठ के आने के अधिकारी होते हैं। निद्रा देवी ने कहा, बोले बस बन गई बात। क्या बन गई? बोले जहां भी आपकी कथा हो रही होगी और जो व्यक्ति बड़े भाव से आपकी कथा सुन रहा होगा, बस हम उसी की बुद्धि में बैठ जाएंगी, उसको नींद आ जाएगी, वो कथा सुन नहीं पाएगा, तो फिर बताइए आपके वैकुंठ में कैसे आएगा। भगवान ने कहा बिल्कुल तुम्हारी बात तो बिल्कुल 101% बिल्कुल सही है। उसी समय राम जी के बगल में हनुमान जी महाराज खड़े हुए थे। उठाई अपनी गदा, निद्रा देवी सावधान। बोले यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। बोले प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी ने कहा निद्रा देवी जहां जहां भी भगवान की कथा होती है वहां पर हम जरूर विराजमान रहते हैं। अगर भगवान की कथा में तुमने अगर इस तरह का उपद्रव करने का जरा भी विचार किया ना, तो मार गदा तुम्हारी पीठ हम और तोड़ देंगे। कांप गई निद्रा देवी। बोले महाराज हाँ, वैसे हम जबरदस्ती तो किसी को मना परेशान करेंगे नहीं, और अगर कोई व्यक्ति बार बार हमको बुलाए और फिर हम अगर उसके पास में पहुंच जाए उसमें तो हमारी कोई गलती नहीं मानी जाएगी।
तो हनुमान जी ने कहा कोई अगर तुमको बार बार बुलाए फिर अगर विवश हो गए तुम जाओ तो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो आपने देखा होगा कि जहां भी कथा होती ना तो उसमें